नमस्कार, सुरागीला न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस का अपराधियों पर लगातार वार। पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पूर्व दर्जा मंत्री ने आयोजित की पहाड़ी ककड़ी पार्टी। जिलाधिकारी उधम सिंह नगर ने किया अस्पताल का निरीक्षण। बरसाती नाले में फंसे 2 छात्र का किया रेस्क्यू। जसपुर में जिलाधिकारी ने किया तहसील का निरीक्षण। आंखों में देखने से नहीं होता है आई फ्लू, न डाले आंख में बकरी का दूध और न ही करे ठंडी गर्म सिकाई, बढ़ सकती है परेशानियां। जिला महिला चिकित्सालय में हुआ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 का शुभारंभ। एसएसपी अल्मोड़ा ने जनपद के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ की मासिक अपराध गोष्ठी। अब खबरें विस्तार से। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद के समस्त सीओ थाना प्रभारियों को अपने थानों से संबंधित इनामी मफरूब अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु रानीखेत पुलिस द्वारा काफी प्रयास किए गए थे, परंतु अभियुक्त गिरफ्तारी से बचते हुए फरार चला था। इस दौरान सीओ रानीखेत तिलक राम वर्मा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत हेमचंद्र पंत के नेतृत्व में इनामी अभियुक्त ओमपाल की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा गहन सुरागरसी करते हुए अभियुक्त ओमपाल को बहादुरगढ़ हरियाणा से गिरफ्तार कर कोतवाली रानीखेत लाया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपने कैंप कार्यालय में भव्य पहाड़ी ककड़ी पार्टी का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने भी इस ककड़ी पार्टी में प्रतिभाग किया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज निरीक्षण मुख्य उद्देश्य था कि अस्पताल में व्यवस्था कैसी है, क्योंकि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की संख्या काफी है। बिजली की कोई परेशानी तो नहीं है। साथ ही मरीजों से भी बातचीत की गई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हॉस्पिटल में जो मरीजों की संख्या है वो देखते हुए तो यह है कि मरीज यहाँ काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों से आ रहे हैं। देखने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ की व्यवस्था कैसी है, लाइट वगैरह कोई दिक्कत तो नहीं है, बेड वगैरह ठीक है कि नहीं, दवाओं की उपलब्धता कैसी है। इसीलिए मैंने मरीजों से भी बात किया। तो डॉक्टर हैं, केवल एनेस्थीसिया के एक्सपर्ट यहाँ नहीं हैं, जिसकी वजह से मरीजों को बाहर जाना पड़ रहा है। तो उसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे, बात करेंगे और सीएमएस साहब जो यहाँ कहें अधीक्षक साहब, उनसे भी बात कर लिया है। तो जो और कुछ कमी होंगी जो निस्तारित होंगी वो हम लोग देखेंगे। अभी 2 विधायक आई थी और मैंने सीएमएस साहब से बात भी की थी अधीक्षक जी से, और आज भी मैंने ये कहा है कि लाइट का तो आप अल्टरनेट इंतजाम रखिए और पैसा जो भी आता है यहाँ पर एक जो पर्ची रसीद वगैरह का जो पैसा होता है उससे जनरेटर अपना अल्टरनेट व्यवस्था के रूप में यहाँ रखें और निर्बाध बिजली रहे, ये सुनिश्चित कराने की बात है, वो कराएंगे इसको। सब एक चीज़ है, मैं सीएमओ साहब से बात करूंगा इस विषय में कि एक चीज़ है तो उस पर रोक लगाएं और ऐसा नहीं होना चाहिए। सारा कंसंट्रेशन ध्यान यहाँ होना चाहिए। प्रदेश भर में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं नदियां और बरसाती नाले उफान पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि प्रशासन द्वारा लोगों को हिदायतें दी जा रही है कि नालों से दूर रहे। चेतावनी के बावजूद
बरसाती मौसम में जान हथेली पर लेकर उफनते नदी नालों को पार करने से लोग बाज नहीं आ रहे। हल्द्वानी के प्रेमपुर लोशियानी में हाई स्कूल गेट के सामने एक कार सरकसिया नाले में उफान में फंस गई। तेज वाहन के कारण कार में बैठी महिलाएं वाहन से बाहर नहीं आ पाई, जिसके कारण गाड़ी में चीख पुकार मच गई। गाड़ी का चालक भी ड्राइवर सीट पर ही फंस गया, जहां कार में बैठी महिलाओं को स्थानीय लोगों द्वारा बचाया गया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। छूट गया था ना, थोड़ा सदमे में है ये नदी पार करके आ रही है ना। अभी तो पेपर शुरू ही नहीं हुआ। तो बैठाई है गाड़ी में, शुरू आ गई थी। अरे यहीं स्कूल के नीचे फंस गई है, औरतें हैं उसमें। वीडियो बनाया। हाँ, ये जहाँ ये ईंटें रहती है। आज सुबह से ही भारी वर्षा हो रही है और उसी क्रम में एक कॉलर के द्वारा सूचना दी गई कि विजयपुर गांव की दो बच्चियां जो घर से स्कूल के लिए निकली थी, उनका नाम था ममता कोटलिया और तनुजा जोशी, ये स्कूल नहीं पहुंची हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचा और पुलिस बल के साथ उनकी खोजबीन की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि वो बच्चियां घर से नदी पार करके किशन नगरी में एक जगह पर रुकी हुई थी बारिश के कारण। उनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। एक दूसरी सूचना ये थी कि एक बच्ची चंपा पलड़िया जो 12वीं की छात्रा है और बोर्ड के बैक पेपर चल रहे हैं, वो नदी के कारण पेपर देने नहीं जा पा रही थी। गांव वालों की मदद से उस बच्ची को नदी पार करा के अपने वाहन में जीजीआईसी हल्द्वानी में छोड़ा गया है, ताकि वो बच्ची जो है सकुशल अपना पेपर दे सके। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसील परिसर में आज जिलाधिकारी उधम सिंह नगर उदयराज सिंह ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विपणन विभाग, तहसीलदार कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया। वही जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील का निरीक्षण किया गया, जिसमें स्टाफ की क्या व्यवस्था है, तहसील स्थिति क्या है और आय जाति निवास प्रमाण पत्र कैसे निर्गत किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और विभागीय कर्मचारी के साथ बैठक की जाएगी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तहसील भी देखना था, मुझे आए भी लगभग देखा जाए 1.25 महीना हो जाएंगे, 2-4 दिन में। तो तहसील में हमारे स्टाफ की क्या व्यवस्था है, तहसील की स्थिति क्या है, साथ ही साथ जो तहसील की और भी जानकारी मुझे करनी थी, आय जात निवास प्रमाण पत्र कैसे निर्गत किए जा रहे हैं, बहुत टाइम टेकिंग तो नहीं है। इसके अलावा मुकदमों की स्थिति क्या है, स्टाफ की कमी है, जैसा कि आप लोग भी जान रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर और बाकी मैं अभी अपने एसडीएम साहब और तहसीलदार के साथ बैठ के और समीक्षा करूंगा और जो दिक्कतें हैं उन पर भी एक डिस्कस करके फिर आगे जो माने कि रास्ता निकलेगा वैसी व्यवस्था की जाएगी। इन दिनों शहर में आई फ्लू के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। आपको बता दें कि बेस अस्पताल में सबसे ज्यादा मरीज आई फ्लू के पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन 200 से 250 मरीजों की ओपीडी बेस अस्पताल में तो 40 से 45 मरीजों की ओपीडी सुशीला तिवारी अस्पताल में हो रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आजकल जैसे मौसम में नमी एवं आर्द्रता बनी हुई है, इसकी वजह से मौसम में जो बैक्टीरिया एवं वायरस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से आँख में भी इनका संक्रमण हो रहा है। आँख में जो झिल्ली होती है, पारदर्शी झिल्ली जिसे कंजक्टाइवा कहते हैं, उसमें बैक्टीरिया एवं वायरसेस के संक्रमण की वजह से कंजक्टाइवा यानी आम भाषा में कहने वाली बीमारी जो आई फ्लू है, वो बहुतायत में दिख रही है। हमारे बेस हॉस्पिटल में यातायात बीमारी के मरीज बहुत जो आ रहे हैं, जो कि प्रशंसनीय, क्योंकि वो आसपास में इधर उधर क्वैक्स के पास नहीं जाके एक आई सर्जन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जो कि हमारी आई की ओपीडी 100 से 150 होती थी, आजकल हमारी आई की ओपीडी 200 से 250 पहुंच गई है, जिसमें से करीब 30 से 40% मरीज आई फ्लू के ही हैं। करीबन 15 दिन से आई फ्लू के मरीज काफ़ी आ रहे हैं, अस्पताल में घूमते दिखते हैं, काफ़ी तीमारदार भी उनको रहता है, स्टाफ के लोगों के बीच में हो रहा है, जा रहा है। और जो HOD ऑप्थेल्मिक से बताया कि उनकी ओपीडी में करीबन 40 से 50 मरीज पर डे आई फ्लू के ही आ रहे हैं। और मोस्ट लाइकली वो कहते हैं ये वायरल ओरिजिन की है, इन्फेक्टिविटी बहुत हाई है, लेकिन अभी तक किसी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस की शिकायत नहीं आई। वन किसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, अभी तक ऐसी शिकायत तो नहीं आई है।
ये है इसमें मरीज ज़्यादा शुरुआत करते हैं कि हेडेक बोलते हैं, उसके बाद आंखों से पानी डिस्चार्ज होना, खुजली होना, और फिर आंखों का उसमें एकदम से रेडनेस आना, या किसी में डिस्चार्ज भी आता है, वो है। और इसके लक्षण सेल्फ लिमिटिंग होती है, 3-4 दिन रहते हैं, करीबन हफ्ते भर में पूरा ये अपने आप ठीक है। और इसमें है कि अगर होता है तो उसको आइसोलेशन में रहना चाहिए, लोगों से कम संपर्क में रहे, और जो उसकी जो चीज़ें हैं कि इन्फेक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो और लोग अपना बचाव करना चाहिए, कोई भी चीज़ों से उनकी जो इस्तेमाल करें इस्तेमाल ना करें, और काला चश्मा तो पहनेंगे ही वो है, ताकि। और दूसरा है कि कोई ऐसे चलते हैं वो हैं तो उसमें दरवाज़ों के हैंडल पर उनको, या रेलिंग्स पर, या इन चीज़ों पर हाथ ना रखें, ताकि उनसे क्रॉस इन्फेक्टिव आती है। और तीसरी चीज़, जो लोग वैसे भी हैं उनको बार बार अपना साबुन से हाथ धोना चाहिए, या सैनिटाइजर इस्तेमाल कर जो भी करें, कि जितनी बार हाथ धोंगे अगर उसमें कुछ शेडिंग हुई भी उनको लगता है तो, और अपने कॉन्टेक्ट हाथों की कम से कम रखें अपने। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राहुल गांधी को लेकर न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे हर तरह अच्छा वातावरण बढ़ा है, इससे कांग्रेस जनों में और लोकतंत्र पर भरोसा करने वाले सभी लोगों में प्रसन्नता बढ़ी है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चुनाव से पहले हमारी एक बहुत बड़ी राजनीतिक तैयारी की बैठक है, और ये भी हमारे बड़ी खुशी की बात है कि इस बैठक के विषय में राहुल जी ने भी कहा है कि वो भी हमारी यात्रा में आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। तो ये हर नजरिए से जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण बैठक है। जिला महिला अस्पताल में इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 5.0 का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जोशी तथा भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र बहुगुणा ने संयुक्त रूप से किया। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। उनकी चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा पुलिस लाइन अल्मोड़ा के सभागार में जनपद के समस्त क्षेत्र अधिकारियों व थानाध्यक्षों, शाखा प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग व पुलिस कर्मचारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान प्रत्येक थाना चौकी व शाखाओं से आए सभी को सम्मेलन में उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण हेतु संबंधित को निर्देश दिए गए। संवाददाता हेमंत सिंह महरा की रिपोर्ट। आज हमने पुलिस लाइन में जिले के जितने थाना अध्यक्ष हैं और ऑफिस के कर्मचारी हैं, और यहाँ पर जितने पुलिस लाइन में और थानों से जो लोग आए हैं उनका सम्मेलन लिया और क्राइम मीटिंग ली है। और उसमें हमने अधीनस्थों को ये निर्देश दिए हैं कि जिले में जो क्राइम की उसको कंट्रोल करना है, क्राइम की जो स्थिति को कंट्रोल करना है, जितने अभियोग हैं उनका निस्तारण करना है, चार्जशीट जल्दी लगानी है, प्रोसिक्यूशन भी अच्छे से करना है, सारी गवाही टाइम पे हो। इसके अलावा ट्रैफिक की भी समीक्षा की है, ट्रैफिक के चालान बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। खासकर जो 6 हेड हैं उनमें नाबालिग के खिलाफ, नाबालिग जो गाड़ी चलाते हैं, डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। और जो ड्रंकन ड्राइविंग है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हुए जो ड्राइविंग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके अलावा हमने लोगों की समस्याएं सुनी है, जितने भी कर्मचारी, और उन समस्याओं का निदान करने के लिए मैंने अपने कार्यालय के जो जितने भी स्टाफ आए थे उनको निर्देश दिए हैं। हमने ये भी निर्देश दिए कि थानों में जन संवाद बढ़ाना है, थानों को लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना है, न केवल थानों में दिवस मनाना है बल्कि घरों में जाके जैसे कि सीनियर सिटीजन से जाके मिलना है, संवाद करना है, और लोगों के घर में जाना है जो डिसएडवांटेज सेक्शंस हैं उनसे संवाद करना है, ताकि लोगों को ये रहे कि पुलिस जो है उनके साथ है, हर मुश्किल में खड़ी है। और आपदा के संबंध में भी मैंने निर्देश दिए हैं कि आपदा के जब भी कोई आपदा होती है उसमें सबसे पहले पहुंचे, HDRF के साथ पहुंचे और वहां पर तुरंत रिलीफ और मिटिगेशन मेजर शुरू करें। वादी हयात सिंह विरोड़िया द्वारा कोतवाली अल्मोड़ा में तहरीर दी गई कि 5 अगस्त की रात्रि में किसी अज्ञात चोर द्वारा शिवम बार रेस्टोरेंट के शटर का ताला तोड़कर
बार से 12 बोतल बियर, 2 बोतल रॉयल चैलेंजर विस्की शराब व गल्ला तोड़कर गल्ले से 15,000 रुपए, SBI की कार्ड स्वैप मशीन तथा सीसीटीवी कैमरे की DVR चोरी कर ली गई है, जिस पर कोतवाली अल्मोड़ा में धारा 380, 457 वादे के तहत FIR पंजीकृत की गई। संवाददाता हेमंत सिंह महारा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बनी रही सुरागी लाल चैनल के साथ। धन्यवाद।